साइंस और पृथ्वी के 70% से भी अधिक क्षेत्रों में फैला समुद्र अपने अंदर कई सारे राज छुपाए हुए हैं। हमारे साइंटिस्ट भी इसे एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, लेकिन समुद्र इतने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है कि हम इंसान टेक्निकली इतने एडवांस होने के बावजूद भी अभी तक समुद्र के सिर्फ 5% को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी के 65% में क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में बता पाना बेहद मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक समुद्र की सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप है, पर क्या वाकई में समुद्र की अंतिम गहराई चैलेंजर डीप ही है या फिर समुद्र इससे भी गहरा हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र की गहराई कितनी होती है और इन अनंत गहराइयों में किस तरह की जीव निवास करती है। 40 मीटर नीचे हमें पहला माइलस्टोन मिलता है, जहां गोताखोर स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं और स्विमर्स वहां पर जाकर स्विमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर हार्वर नीच 214 मीटर गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने ये रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में पूरा किया था, लेकिन आज तक स्कूबा डाइविंग में 332 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे अहमद गबरा ने बनाया था। 400 मीटर की गहराई में हमें समुद्र के विभिन्न जीव दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने गहराई में छोटे जीवों के लिए पानी उनके अनुकूल माना जाता है। इससे और 500 मीटर नीचे गहराई में जाते ही हम ब्लू व्हेल के मैक्सिमम डाइव लिमिट पर पहुंच जाएंगे। इसके नीचे ब्लू व्हेल भी पानी के प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। हालांकि ये ब्लू व्हेल समुद्र के ऊपर आ सकती है, पर 500 मीटर की गहराई से अधिक नीचे नहीं जा सकती। इससे और अधिक 535 मीटर में हमें पेंगुइन्स मिलना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे जीव हैं जो अपनी पूरी जीवन की आधी लाइफ को धरती में गुजारते हैं और बाकी की आधी लाइफ समुद्र के अंदर। इससे थोड़ा और अधिक नीचे जाएं तो 700 से 750 मीटर में हमें सबमरीन्स देखने को मिल जाएगा। इन सबमरीन्स को समुद्री बॉर्डर में देश की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। करीब 830 मीटर नीचे समुद्र इतना गहरा हो जाता है कि अगर हम बुर्ज खलीफा को उल्टा खड़ा कर दें तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही डूब जाएगी। वहीं 1000 मीटर को स्कैरी जोन कहा जाता है, क्योंकि इतनी गहराई में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, इसलिए इसके अंदर सिर्फ काला अंधेरा ही दिखाई देगा। करीब 1200 मीटर अंदर हमारा सामना कछुओं से हो सकता है। ये ज्यादातर अंधेरे में ही रहना पसंद करते हैं। करीब 2000 मीटर में हमें एंग्लो फिश नजर आ जाएगा, जिसे कुदरत ने कुछ इस तरह से बनाया है कि इसके मुंह के आगे तेज रोशनी चमकती है, जिसकी वजह से वो अंधेरे में भी देख सकता है और दूसरे जीवों को अपना शिकार बनाकर अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है। करीब 2200 मीटर की गहराई में हमें व्हेल्स दिखाई दे जाएगा। ये जीव समुद्र के सबसे डीपेस्ट प्लेस में रहना पसंद करते हैं। इससे और नीचे करीब 4000 मीटर की गहराई में यहाँ का वाटर प्रेशर करीब 11000 पाउंड के बराबर होता है। ये लेवल दुनिया के सभी समुद्र के एवरेज डीप माना जाता है। इससे और अधिक करीब 6000 मीटर की गहराई को हेडल्स जोन कहते हैं, जहाँ का वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट विमान रखने के बराबर होता है। यहाँ से अगर और नीचे जाएं, यानी कि करीब 8848 मीटर, तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को भी डुबो सकता है। इससे और अधिक करीब 10,916 मीटर की गहराई में जाने का रिकॉर्ड आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जिसे 1960 में डाउन वॉस और जैक पाकेल ने बनाया था। उन्होंने उस वक्त के सबसे एडवांस और बेहद ही पावरफुल सबमरीन के साथ उतनी गहराई तक गए थे। यहाँ पर समुद्र का प्रेशर इतना अधिक था कि उनके एडवांस सबमरीन के भी ग्लासेस टूटने लगे थे। इसके बाद वो लोग वहाँ से वापस लौट आए। इससे और नीचे करीब 10,994 मीटर की गहराई आज तक की इंसानों के द्वारा मापी गई सबसे डीपेस्ट पॉइंट है और इसी पॉइंट को कहा जाता है द चैलेंजर डीप। इसे वेस्ट पैसिफिक महासागर में मापा गया था। इसी डीपेस्ट पॉइंट को मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। वेस्ट पैसिफिक में खोजा गया ये पॉइंट आज तक का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, पर माना जाता है कि समुद्र की गहराई इससे और भी अधिक हो सकती है, जहाँ तक पहुँच पाना फिलहाल शायद हमारे बस में नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।